नमस्कार मित्रों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ के वीकली पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सप्ताह में क्या हुआ और अगले सप्ताह के लिए कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिससे बाज़ार का फोकस रहने वाला है। तो इस सप्ताह में हमने देखा कि ये लगातार तीसरा ऐसा सप्ताह रहा है जहां मार्केट को हमने ऊपरी स्तर पर बंद होते हुए देखा। अगर मैं फ्रंटलाइन इंडेक्स की बात करूं तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही करीब 1.5% के आसपास का उछाल देखा हमने, जहां पे निफ्टी 1.6% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पे सेंसेक्स 1.4% ऊपर बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छी हमने रैली देखी है और ब्रॉडर मार्केट जो है आउट परफॉर्म किया है फ्रंट लाइन इंडाइसेस को। मिड कैप 2.5% ऊपर बंद हुआ है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 3.2% ऊपर बंद हुआ है। रीज़न रहा है इसके पीछे फेवरेबल ग्लोबल क्यूज़ का। तो यूएस के जो इन्फ्लेशन डेटा आए अक्टूबर महीने का, वो थोड़ा सॉफ्ट रहा है। मतलब ये हुआ कि जो इन्फ्लेशन रीडिंग थी वो करीब 3.2% की थी सीपीआई की फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, और ये नंबर थोड़ा सा बेहतर है जहाँ तक इकोनॉमिस्ट को जो उम्मीद थी। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो यूएस में कूल ऑफ हो रहा है, और उसका इफ़ेक्ट हमने बॉन्ड यील्ड पे देखा। जो बॉन्ड यील्ड कुछ सप्ताह पहले 5% के आसपास ट्रेड हो रहा था, वो नीचे आकर के 4.5% या उसके नीचे भी ट्रेड होता हुआ हमने देखा। तो ये कुछ पॉजिटिव फेवरेबल इम्पैक्ट थे जो मार्केट, जहाँ तक ग्लोबल मार्केट की बात है, वो इसको इम्पैक्ट किया फेवरेबली, और उसका इफ़ेक्ट हमने अपने बाज़ारों पे होते हुए भी देखा। उसके अलावा डीआईएस की बाइंग जो है बाज़ार में वो चली रही है। अगर मैं बात करूँ तो इस सप्ताह में डीआईएस ने करीब 2,240 करोड़ रुपए की बाइंग की है। ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर रहा है मार्केट के लिए। उसके अलावा दोस्तों, इस सप्ताह में क्रूड के दाम करीब 4% नीचे आए हैं, और इसके पीछे कारण ये रहा है कि जो यूएस की जो इन्वेंट्री है उसमें हमने उछाल देखा, और उसके अलावा चाइनीज़ डिमांड आउटलुक भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। इस वजह से जो है हमने एक डिक्लाइनिंग देखी क्रूड के लिए। और क्रूड जब भी नीचे आता है तो भारतीय बाज़ारों के लिए लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो भारत का इंपोर्ट बिल है वो कम होता है, और जो कंपनियां क्रूड डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, उनके मार्जिन में एक फेवरेबल इम्पैक्ट होता है। अब बात करते हैं कि अगले सप्ताह में क्या होने, कौन कौन से इवेंट है जिस पे फोकस रहने वाला है। तो दोस्तों, रिजल्ट सीज़न लार्जली जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आगे चल कर ग्लोबल क्यूज़ से एक बड़ा फैक्टर होगा जो मार्केट उसको क्लोजली ट्रैक करने वाला है। तो अगले सप्ताह में यूएस के जॉबलेस क्लेम डेटा आएंगे। उसके अलावा एफओएमसी की जो मिनट्स है प्रीवियस मीटिंग की, वो भी टेबल की जाएगी, और उसके अलावा यूएस के पीएमआई डेटा है। तो ये कुछ ऐसे डेवलपमेंट हैं अगले सप्ताह के लिए जो मार्केट जो है वो क्लोजली उसको ट्रैक करेगा, और हमें उम्मीद है कि ये मार्केट लार्जली जो है ये बाय ऑन डिप ही रहने वाला है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है हमें देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं कि इस सप्ताह में सेक्टोरली ऐसे कौन कौन से इंडाइसेस हैं और उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। तो दोस्तों, इस सप्ताह में अगर मैं बैंकिंग इंडेक्स को छोड़ दूं तो लगभग सभी सेक्टोरल इंडाइसेस जो है ऊपरी स्तर पर बंद हुए हैं। बैंक में डिक्लाइनिंग का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो आरबीआई की जो गाइडलाइन आई थी अभी एक दिन पहले, उसमें आरबीआई ने जो कंज्यूमर, जो अनसिक्योर्ड कंज्यूमर लोन होता है, उस पर उन्होंने रिस्क वेट बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल कर के बैंकों को और एनबीएफसीज को जब भी ये लोन देंगे तो उनके लिए हायर कैपिटल बफर उनको मेंटेन करना होगा। तो ये थोड़ा सा मार्जिनल नेगेटिव था ओवरऑल सेक्टर के लिए। तो बैंक्स को छोड़ दे तो लगभग सभी इंडाइसेस ऊपर ही बंद हुए हैं। उसमें रियलिटी है, आईटी इंडेक्स है, कुछ जो करीब 5% के ऊपर बंद होते हुए हमने देखा। फंड फ्लो की बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने बताया कि डीआईएस ने 2,240 करोड़ रुपए की बाइंग की है, जबकि एफआई ने 724 करोड़ रुपए की बाइंग की है। अब बात करते हैं कि निफ्टी में वो टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स कौन कौन से थे इस सप्ताह के लिए। तो जो टॉप गेनर्स हैं उसमें आशर मोटर, हीरो मोटर, कोल इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा, टीसीएस, आईटी इस सप्ताह में काफ़ी फोकस में रहा, और इसके पीछे कारण ये भी रहा था कि नैस्डैक जो है वो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इस वीक में। बॉन्ड यील्ड यूएस में काफ़ी कूल ऑफ है, तो इसका एक फेवरेबल इम्पैक्ट हमने अपने आईटी कंपनीज पे देखा। तो
आयशर मोटर करीब 9% ऊपर बंद हुआ इस सप्ताह में, जबकि TCS और टेक महिंद्रा करीब 5% के आसपास ऊपर बंद हुए हैं, जबकि हीरो मोटर और कोल इंडिया करीब 7 से 7.5% ऊपर बंद हुए हैं। अगर मैं बात करूं गिरने वाले शेयरों की निफ्टी में, तो जो टॉप 5 जो लूज़र्स हैं उसमें एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI, ICICI बैंक और पावर ग्रिड है। इन सभी कंपनियों में 1% से लेकर के 3.3% का हमने एक डिक्लाइनिंग देखा है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा, भारत का जो अक्टूबर महीने का आया है, और ये करीब घट करके 4.87% के आसपास पहुंच गया, जो कि एक फेवरेबल साइन है हमारे बाज़ार के लिए गोइंग फॉरवर्ड। उसके अलावा जो भारत का ट्रेड डेफिसिट डेटा है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है इस महीने में। अक्टूबर महीने में जो ट्रेड डेफिसिट नंबर है वो रिकॉर्ड हाई पे है। इसके पीछे कारण ये है कि फेस्टिवल डिमांड की वजह से भी हमने इंपोर्ट में बढ़ोतरी देखी है, खासकर गोल्ड की, क्योंकि इस महीने में धनतेरस और दीपावली का त्यौहार, तो उसमें गोल्ड की काफ़ी बाइंग होती है देश में। तो थोड़ा सा एक नंबर जो है बढ़ा हुआ है ट्रेड डेफिसिट का। उसके अलावा होलसेल इन्फ्लेशन भारत का डिक्लेयर हुआ, जो कि 7वां लगातार महीना था जहां पे एक नेगेटिव ट्रेंड जो है मेंटेन है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है हमारे इकोनॉमी के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि US का CPI डेटा जो है वो काफ़ी फेवरेबल था बाज़ार के लिए। तो ये कुछ ऐसे इकोनॉमिक डेटा थे जिस पे बाज़ार का फोकस इस सप्ताह में रहा। अब बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो इस सप्ताह में फोकस में रहीं। तो हमने यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम लिए हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है, तो रिज़ल्ट स्पेसिफिक न्यूज़ भी हैं और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी हैं। तो हम बात करते हैं, तो पहले बात करते हैं ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ की। कंपनी का जो Q2 नंबर है वो काफ़ी बढ़िया था, जहाँ पे सेल्स में करीब 10% की उछाल देखी हमने, प्रॉफिट में करीब 34% का उछाल देखा इस क्वार्टर में। तो एक पॉजिटिव साइन है ग्रासिम के लिए। मनापुरम ने काफ़ी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए हैं लास्ट क्वार्टर के, यानी कि Q2 FY24 के। उनके प्रॉफिट में करीब 37% का उछाल देखा है, और ये नंबर बाज़ार की उम्मीद से बेहतर थे। तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव हो सकता है मनापुरम के लिए। NRB बेयरिंग ने भी अच्छे नंबर डिक्लेयर किए, जहाँ पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 86% बढ़ी है पिछले क्वार्टर में। तो ये पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में। नारायण हृदयालय ने भी अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं पिछले क्वार्टर में। अगर मैं बात करूं तो जहां पे इनका सेल्स करीब 14% बढ़ा है, वहीं पे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी करीब 34% बढ़ी है। तो ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है नारायण हृदयालय के लिए। उसके अलावा कुछ और कंपनियां जो फोकस में थी इस सप्ताह में, उसमें से एक रेल विकास निगम है जहाँ पे कंपनी को 311 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला फ्रॉम सेंट्रल रेलवे, जहाँ पे वो ट्यूनल और ब्रिजेस बनाएंगे मध्य प्रदेश में। तो ये पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए। बजाज फाइनेंस भी इस वीक में फोकस में रहा, जहाँ पे RBI ने थोड़ा एक्शन लिया उनके अगेंस्ट में, जहाँ पे उनके 2 प्रोडक्ट हैं, ई-कॉम और इंस्टा EMI कार्ड। वहाँ पे लेंडिंग के लिए थोड़ा सा उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव था बजाज फाइनेंस के लिए। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर भी फोकस में था इस सप्ताह में, जहाँ पे कंपनी को 4119 करोड़ का ऑर्डर मिला कर्नाटका मैरीटाइम बोर्ड से, जहाँ पे वो आगे चल कर के डीप वाटर ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के लॉन्ग टर्म में। ब्रिगेड एंटरप्राइज भी फोकस था इस सप्ताह में, जहाँ पे कंपनी ने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, और आगे चल कर के वो करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाएंगे बेंगलोर में, और ये करीब 2100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव था ब्रिगेड एंटरप्राइज के लिए, लॉन्ग टर्म में भी पॉजिटिव है। और हीरो मोटर कॉर्प, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि उनके जो फेस्टिवल सेल्स हैं वो काफ़ी बढ़े हैं इस पर्टिकुलर मंथ में। मतलब पिछले 32 दिनों में अगर देखें तो उन्होंने करीब 14 लाख यूनिट्स जो है बेचा है, तो जो कि एक
बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड नंबर रहा है हीरो मोटर के लिए। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां थी जो फोकस में थी। आगे पूरा रिपोर्ट पढ़ने के लिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वेबसाइट पे जाएं और वहां पे रिपोर्ट डाउनलोड करके आप डिटेल्ड रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, जिसमें हमने कॉर्पोरेट एक्शन भी कवर किया हुआ है, यानी वो कंपनियां जो आगे चल कर के डिविडेंड देने वाली हैं या बोनस देंगी, या जिनका स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, या जिनमें बायबैक आ रहा है, या जहाँ पे ओपन ऑफ़र हैं। तो ये सारा डिटेल्स हमारे रिपोर्ट में मेंशन किया है। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, डाउनलोड कीजिए, उसे पढ़िए। और ये था हमारा इस सप्ताह का वीकली पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे आने वाले सप्ताह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.